भाई ये तो मुझे नजर आ गया है आपके पास कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। अब जैसे मैंने जो गलतियां देखी हैं बच्चों के पास, बड़ी जो मिसकॉन्सेप्ट जैसे इसमें है, पहला मिसकॉन्सेप्ट मैं ये देखता हूँ, पावर के ऊपर पावर होता है, पावर मल्टीप्लाई करके 15 कर देते हैं, पर किसी एक पे खाली पावर देते हैं और दूसरे पे, और ये बड़ा ही मैंने गलती देखी है। इन पे वन पावर है, पावर के ऊपर पावर, पावर अगेन मल्टीप्लाई करेगा, इस पे भी 15 जाएगा। ये ध्यान करना है आपने, जल्दबाजी में अक्सर और बेशतर बच्चे ये गलतियां करते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव पावर, देखिए भाई ये -4 पावर 2, अगर ऊपर इवन पावर है, और ऐसा क्यों होता है कि अगर इवन पावर हो तो ये कम हो जाता है, इस वजह से -4 × -4, ये -4 पावर 2 का मतलब क्या है, दो दफा माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये जब दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे या चार दफा मल्टीप्लाई करेंगे या छह दफा मल्टीप्लाई करेंगे, छह दफा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर चार दफा भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, तो ये फिर अगेन पॉजिटिव ही हो जाएंगे। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर इवन पावर हो, अंदर माइनस देखो, भूल जाओ माइनस है या नहीं, और 2 5 जा 10 आपके पास हो जाएगा। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी 4 को 10 दफा मल्टीप्लाई कर दो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो डिमांड क्या है। तो ऑफ कोर्स हम जैसे ही चैप्टर वाइंड अप होगा तो हम आगा खान के पास पेपर भी सॉल्व करेंगे पूरे, जो हमें प्रोवाइडेड है, तो हम उसके जरिए भी वर्किंग कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब यहां भी मैंने मिस्टेक्स देखी हैं बच्चों की, और वो मिस्टेक किस तरह से करते हैं ये देखिए। -3 ऑड पावर है, -4 इवन पावर है, इस प्रॉपर्टीज को रखें, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड पावर है माइनस रहेगा, इवन पावर में माइनस खत्म हो जाएगा। इन चीजों को ऐसे रखें, क्लियर आइडिया होना चाहिए। फिर पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 × 3 एंड 4 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा 6। ऐसे ये आपका आंसर होगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और इसके बाद भी अगर सॉल्व करना चाहें तो 3 पावर 9 का बहुत बड़ा नंबर आएगा, 4 पावर 6 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एक नंबर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस मौजूद है। ओके, ये भी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। इसमें भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ऐसा तो कर लेते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, इस बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं। इस पे पावर दो भाई, ऐसा मत करो, ये भी 1 पावर 3 होगा, तो B6 5 3, और 5 3 आपके पास 125 होता है, तो बेशक ये ज्यादा अच्छा आंसर है। और क्योंकि इसमें एमसीक्यूज तो है नहीं, इस चैप्टर में सीआरक्यू होंगे, तो आपके साथ अगर आप ये भी लिखोगे तब भी आपको स्कोर देगा, अगर आप ये भी लिखोगे तब भी आपको स्कोर देगा। मगर दिमाग सिंपल कहता है कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना कर लो, ताकि वो आपके पास हो। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चल लेते हैं, यहाँ पर भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। हाँ, अब चलें, ये आया तो बहुत अच्छा सा एक और आ गया, और यहाँ भी बेस्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। देखें, 3 पावर 2 और 3 पावर 2 एंड 3, एक ये वर्ड है, और 3 पावर 2 एंड 3, एक ये वर्ड है। ये दो वर्ड्स, ये दो चीजें जो आपके पास दो डिफरेंट मीनिंग रखती हैं, और स्टूडेंट एक ही समझते हैं उसको। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, 3, 2 पे 3 पावर है जो 8 के बराबर होता है, ये इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब होता है कि पावर के ऊपर पावर है, ये बेसिकली पावर का पावर है,
ये पावर के ऊपर पावर है, हमें इस बात को बहुत केयरफुली समझना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें बड़ी किस्म की मिस्टेक करते हैं। तो इसका मतलब ये है 6 के बराबर और ये है 8 के बराबर। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई ये थम्स अप कर दें। सर ये रिपीट कीजिएगा। ठीक है उजैर, दरअसल हमारे पास लिखने का अंदाज से हमें पहचानना होता है कि वो क्या लिखा हुआ है। उजैर, ये लिखा हुआ है 3 पे 2, और 2 पावर का पावर 3 है। तो बेसिकली 2 पावर का पावर 3 का मतलब क्या है? 2 पे 3 पावर वो 8 के बराबर होता है। तो ये मैंने लिख दिया। मगर इसका मतलब क्या है? 3 पे 2 पावर है और इन पूरे पे 3 पावर है। तो ये टोटली डिफरेंट बात है। तो इसलिए जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन होती है। तो जरा मेरी बात समझ आ गई है? लिखने के अंदाज से पहचानोगे यस आप, सर। जो लिखने के अंदाज से पहचानोगे कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है कि मैं कब पहचानूंगा, पहचान सकते हो, ब्रैकेट्स प्रॉपरली दी हुई होंगी। अच्छा, ये तीनों पे ये ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, ये भी अब आप कर पा रहे हैं। यहाँ भी मैंने देखा है कि पता नहीं ये वही है ना जो मैं कर रहा था सॉल्व, ये मैं आगे चला गया, आगे पीछे चला गया क्या? इसको मैंने एक भी सॉल्व नहीं किया ना इसका। चलो खैर, मैं पहले को वाइंड अप करके आऊं, फिर मैं इसके भी एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। प्लीज तंग मत करें। ओके भैया, स्टिल ये वही वाली बातें अब यहाँ भी ध्यान रखें। और ये भी मैंने बड़ी गलती देखी, अच्छा है मेरे ये बेटा, 0.1 होल स्क्वायर और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां से माइनस चला जाएगा क्योंकि माइनस स्क्वायर के अंदर है, तो ये 0.1 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से नहीं जाएगा, ये बाहर है माइनस, इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसी के बराबर लिखा जाएगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा है, माइनस माइनस के 0.1, माइनस के 0.1 सब की बेसिस सेम है। माइनस के 0.1 बेस एक दफा लिखी और पावर जमा कर दूंगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट माइनस। अब ये ऑड पावर है, माइनस तो निकाल दो, माइनस निकाल दो माइनस। और मैंने बताया अगर अंदर पावर हो, इवन पावर हो, अंदर माइनस, या भले सिंप्लीफाई कर लो। अब पर यहाँ पर भी एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस रिमूव नहीं करते। भाई इवन पावर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माइनस के 0.5 पावर 9, पावर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 0.1 पावर 9 के। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म कर सकते हो। ये बराबर आपके पास हो जाएगा 0.19 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.118, और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -118 आपके पास। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ गई तो थम्स अप कर दे। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर भी लगे जो कि सारे ही क्वेश्चन वैसे ही हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ये है, पर इससे पहले मैं ये करवाऊं। उन्होंने करवा दिया ना। मैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पे जाऊंगा, वर्कशीट को मॉडिफाई करूंगा भी। बस ये आखिरी है, क्यों है ना, आगे क्यों नहीं जा रहा?
चले पहले रेडिकल्स पढ़ा लेते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल पे लेके जाते हैं। उसी वजह से शायद रखा होगा मैंने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एसोलोस पे चलते हैं। हमारी बाजी ने ज्वाइन नहीं किया, ये थोड़ा मुश्किल एसोलोस है। तो इधर तक रखते हैं, कल टेस्ट आएगा भाई। कल टेस्ट कहाँ तक आएगा? 1.5 एसएलओ तक। ये रेडिकल वाला नहीं आएगा। तो 1.5 एसएलओ तक कल टेस्ट आएगा। यानी पहले पार्ट में मैं आपको टेस्ट दूंगा जिसमें सिर्फ सीआरक्यू होंगे। रीजन क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ सीआरक्यू का है, एमसीक्यूज का नहीं है, तो मैं एमसीक्यूज नहीं दूंगा, सिर्फ सीआरक्यू दूंगा। मैं प्रैक्टिसेस वैसे ही रखूंगा ना जैसे पेपर की प्रैक्टिसेस हैं। और आप लोगों को 1 घंटे बाद फिर उसका भी मिल जाएगा। यानी आप फिर अपने आंसर्स को खुद वेरीफाई कर सकते हो। और वो सॉल्यूशन इस अंदाज में मैं आप लोगों को दूंगा कि आप अपने आप को काउंट कर सकते हो आपके स्कोर्स को, क्योंकि एक्यू में स्टेप मार्किंग होती है। पर अभी फिलहाल आप इनिशियल है, मैं आपको जब वो देता रहूंगा तो आप यूज्ड हो जाओगे। चलें जी, इसको यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जी जी मोहसिन बोलिए। सर कल लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होगा। टेस्ट क्लास के टाइम पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। आपको क्लास के टाइम के अंदर ही उसको कंप्लीट करना होगा। फिर जैसे ही आप मुझे सोल्यूशन भेज दोगे, यानी भाई मैंने ये ऐसे किया है, सोल्यूशन भेजोगे, पिक बना के पीडीएफ बना के जैसे ही भेजोगे, मैं वो चेक कर लूंगा। और आपके पास सोल्यूशन की दे दूंगा जिसमें आप अपने टेस्ट को खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। कल ठीक है सिर्फ सर, थैंक यू। कल सिर्फ और सिर्फ आपके पास, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।